हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 4 से 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए यहाँ पर एक ओरा नाम से क्रेडिट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया है। तो देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर था डी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में दक्षिणी पश्चिमी कालीमंथन जो इंडोनेशिया द्वारा प्रशासित है में एक ब्लैक ब्राउड बेबलर को फिर से देखा गया है। यह क्या है? तो आपको ध्यान रखना है यह एक विलुप्त पक्षी की प्रजाति है। आपको इतना सा ध्यान रख लेना है, जो ब्लैक ब्राउड बेबलर है ये एक विलुप्त पक्षी की प्रजाति है। किसकी? पक्षी की। बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहली बार भारतीय वायुसेना IAF जो है ये किसकी वायुसेना के द्वारा आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसी के द्वारा ये यहाँ पर डेजर्ट फ्लैग 6 नाम का जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर 10 देशों की वायुसेनाएं के बीच में ये अल दाफरा एयरबेस पर ये डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये अभ्यास 27 मार्च तक चलेगा। ये एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया और बहरीन की जो वायुसेनाएं ये पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को। 4 मार्च को ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसका मकसद जो है वो क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के गठन की याद में ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन करवाया जाता है। ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व श्रवण दिवस आयोजित किया जाता है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस हर साल 3 मार्च को आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर पहली बार इसको 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस के द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र जो त्रिपुरा है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र देश का कौन सा विज्ञान केंद्र है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM द्वारा विकसित करके राज्य सरकार को सौंपा गया है? करेक्ट आंसर होगा ये देश का 22वां विज्ञान केंद्र है। ये आपको ध्यान रखना है, जो हाल ही में जो त्रिपुरा है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वर्तमान में रमेश बैस, इन्हीं के द्वारा उदयपुर जो त्रिपुरा में है वहाँ पर ये उदयपुर त्रिपुरा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लागत राशि लगभग 6 करोड़ रुपए आकी गई है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव जिसमें किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 2023 को। यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में जो मतलब 2023 है इसको बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में यहाँ पर अपनाया गया है। भारत द्वारा ये प्रस्तावित था, भारत ने इसको प्रायोजित किया था, जिसमें लगभग 70 से अधिक देशों ने अपनी सहमति जताई है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्लेटिप्स के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है ताकि प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया है यहीं पर विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य इसकी स्थापना की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसका स्थापना किया जा रहा है। प्लेटिप्स एक जीव है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कुछ ये दिखता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना, वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड ने हाल ही में एक T20 मैच में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है। इसी के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरे। देखिए यहाँ पर ये हाल ही में किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, ये यहाँ पर 6 छक्के लगाने वाले यहाँ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑलराउंडर है भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह,
इनकी रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने की है। युवराज सिंह ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप में कारनामा किया था और अब ये जो है जो पोलार्ड है इन्होंने ये इतिहास बनाया है। ध्यान रखिएगा यहाँ T20 की हम बात कर रहे हैं जिनमें ये जो किरण पोलार्ड और युवराज सिंह है इन्होंने ये 6 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वनडे की तो देखिए एक यहाँ पर जो हर्षल जो अफ्रीका के हर्षल गिब्स हैं इन्होंने 2007 में ये वनडे में ये लगाए थे 6, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि T20 में 6 लगाने वाले कौन से नंबर के बन गए हैं तो दूसरे होंगे, और अगर यहाँ पे ओवरऑल पूछा जाता है तो फिर तीसरा नंबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सरकार ने पहली बार 3 मार्च 2021 को परिणाम आधारित बजट प्रस्तुत किया है? तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड ने। झारखंड ने ये पहली बार अपना परिणाम आधारित जो बजट है वो यहाँ पर पेश किया है। झारखंड की बात हो रही है यहाँ पर, जान लीजिएगा। फॉर्मेशन डेट है 15 नवंबर 2000 और इसकी कैपिटल रांची है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसके गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में इसके गवर्नर, और जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर ईच ऑफ लिविंग इंडेक्स हाल ही में किसने जारी किया है, ये ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके संदर्भ में पहला कथन है जो दो कैटेगरी, ध्यान रखिएगा 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उनकी लिस्ट जारी की जाती है, और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची जारी की जाती है। 10 लाख से अधिक आबादी वाली सूची में जो है बेंगलोर टॉप पर रहा है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में यहाँ पर शिमला टॉप पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला और दूसरा आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पर जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स है ये हाल ही में संपन्न हुए हैं। पदक तालिका में अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा इसमें मेडल जीते हैं और टॉप पर रहा है, जिसमें 11 तो गोल्ड मेडल शामिल है, 18 रजत पदक शामिल है और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, यानी कि कांस्य पदक शामिल है। तो जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर आया है। दूसरे स्थान पर आया इसमें कर्नाटका, जिसने 5 गोल्ड 4 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, जिसने 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर ने लगातार दूसरी बार जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इसमें इसका आयोजन भारत के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक एथलीटों की भागीदारी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसके साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन की व्यवस्था नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ये समझौता किया है भारत ने फिलीपींस के साथ। आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में सर्वोच्च रैंक वाली नगरपालिका के रूप में कौन उभरा है? तो करेक्ट आंसर होगा इंदौर। इंदौर इसमें पहले स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा जो नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 है इसमें इंदौर को टॉप पर रखा गया है, पहले स्थान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अपना, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया है, इसके अंदर कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिएगा यहाँ पर जो इसका 10वां संस्करण था उसके अंदर इलान मस्क को जो है पहले स्थान पर रखा है, यानी कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा, ये देखिए लिस्ट देख लीजिएगा, टॉप 9 जो अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के बिलियनियर्स, उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर एलोन मस्क जो है ये पहले स्थान पर है, टेस्ला कंपनी के प्रमुख। जेफ बेजोस इसमें दूसरे स्थान पर है, अमेजन के, और तीसरा यहाँ पर जो है बेमेड एमोल्ट है। फिर यहाँ पे बिल गेट्स है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिर मार्क जगरबर्ग है, फेसबुक के संस्थापक, वारेन बफेट है, ठीक है। उसके अलावा मुकेश अंबानी जो भारत से हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो ये 8वें नंबर पर है। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर भारत की अगर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, तो मुकेश अंबानी इसमें 8वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनप्रीत वोहरा को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा जो यहाँ पर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका सही आंसर होगा MC मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना, किन दो देशों ने अगले 5 वर्षों के लिए मरीन स्पेटियल प्लानिंग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने पर मार्च 2021 में सहमति व्यक्त की है? तो ये जो सहमति हुई है भारत और नॉर्वे के बीच में हुई है।
करेक्ट आंसर होगा भारत और नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो हाल ही में जंगल में आग लगने के कारण चर्चा में रहा है, कहाँ स्थित है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मयूरभंज जो उड़ीसा है वहीं पर ये सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थित है, जो हाल ही काफ़ी चर्चा में रहा था यहाँ पर भीषण आग के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार टेट्रा आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर आपका पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे जोन जो है यहाँ पर पहली बार जो इंडियन रेलवे इसने यहाँ टेट्रा आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है। बेनिफिट इससे ये होगा कि जो यहाँ पर संपर्क सिस्टम है वो बेहतर बनेगा, बेहतर संचार होगा और बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये काम करेगा। इसके अलावा देरी होने के कारणों की पहचान करने में और उन्हें कम करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था इस सिस्टम में यहाँ पर टॉप पर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि सदर जापारोवा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।